नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जनरल एंट्री कैसे हम पास करेंगे टैली में। देखिए, टैली में सबसे मेन जो होता है वो जनरल एंट्री होती है। जनरल एंट्री के थ्रू ही हम सारा अकाउंट्स फाइनलाइज करते हैं। जनरल एंट्री का यूज़ हम एडजस्टमेंट के लिए करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री जो पास की जाती है वो जनरल वाउचर में पास की जाती है। तो मैं आपको बताऊँगी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे हम। वेरिएशन बताऊँगी, जनरल एंट्री बहुत सारे टाइप्स की पास की जाती हैं, तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई एंड सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ जनरल एंट्री पास करेंगे टैली में। ये देखिए, मैंने कुछ एंट्रीज प्रिपेयर की हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अबाउट जर्नल एंट्री। देखिए, जनरल एंट्री जो होता है अकाउंटिंग में इसका मेन रोल होता है। इसी एंट्री के थ्रू हम अपने सारे एंट्रीज जो होते हैं उसको एडजस्ट करते हैं, अपने अकाउंट्स बुक को एडजस्ट करते हैं। एंड इसी एंट्री के थ्रू हम जो भी हमारी एंट्रीज होती हैं करेंट ईयर में जो हमारी लाइबिलिटीज़ बन रही हैं और एंड ऑफ द ईयर जब 31 मार्च को हम अपने अकाउंट्स की क्लोजिंग करते हैं, तो इसी एंट्री के थ्रू हम सारी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। और जो भी हमारी करंट लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग ईयर में होती है और नेक्स्ट ईयर के लिए हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसी एंट्री में हम सारी एंट्रीज को एडजस्ट करके और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है इस ईयर का उसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जो भी हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं एग्जिस्टिंग ईयर के लिए वो हम नेक्स्ट ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो वो हमारी नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटीज़ बन जाती है जो कि हमें पे करनी होती है। तो चलिए वन बाय वन हम सारी एंट्रीज को डिस्कस करेंगे और एंट्री में करते चलेंगे। शिव हैज़ स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख। तो अपना शिव ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज़ से। इस केस में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ और कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा। कैश इसलिए डेबिट होगा क्योंकि कैश उस चीज़ को रिसीव कर रहा है। बिजनेस के अंडर में जो भी चीज़ रिसीव होता है वो डेबिट साइड में हम उसको शो करते हैं। अपने अकाउंट्स का जो गोल्डन रूल होता है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, वही वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा। चलिए एंट्री कर लेते हैं, इसकी डेट चेंज कर लेते हैं। कैश अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ से, क्योंकि कैश अकाउंट जो है वो पा रहा है, तो जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है। अब देखिए, कैपिटल अकाउंट का लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट जो है अंडर कैपिटल अकाउंट के आता है, इसको आप क्रिएट कर लीजिए। एंड कैपिटल अकाउंट देखिए क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट दे रहा है, तो जो देने वाला होता है, जो गिवर होता है, वो क्रेडिट होता है। तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ से और जो रिसीव कर रहा है, कैश अकाउंट रिसीव कर रहा है, तो वो 5 लाख रुपीज़ डेबिट हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन देखिए, बिजनेस स्टार्ट विथ 5 लाख रुपीज़ एंड प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपीज़। तो कैश अकाउंट इसमें 5 लाख रुपीज़ डेबिट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो है 2 लाख रुपीज़ इसमें डेबिट अगेन हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट जो है टोटल 7 लाख रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी भी कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, तो वो भी बिजनेस में आ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी भी बिजनेस के अंडर में आ रहा है, तो वो भी डेबिट साइड शो होगा। कैश अकाउंट जो है 5 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। एंड प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए। Alt+C प्रेस करके आप प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अंडर ये आएगा फिक्स असेट्स के। फिक्स असेट्स जो होता है वो बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये प्लांट एंड मशीनरी देखिए 2 लाख रुपीज़ था, तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ डेबिट हो जाएगा। एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 7 लाख रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा। सो इन दिस वे हमने देखा 2 टाइप्स के कैपिटल अकाउंट्स की एंट्री। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कैसे एंट्री करेंगे, अगर आप कैश के थ्रू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी कैसे एंट्री करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेस गुड फॉर कैश 5,000 एंड फॉर क्रेडिट 2,000 फ्रॉम कोमल स्टोर। हमने परचेस किया है 5,000 कैश में परचेस किया है और क्रेडिट क्या है 2,000 है। किससे हमने परचेस किया है, कोमल
स्टोर से। तो इसकी कंडीशन देखिए कैसे होगी। परचेज अकाउंट जो है 7,000 पूरा हो जाएगा डेबिट, 7,000 पूरा हम परचेज अकाउंट में डेबिट कर लेंगे। तो इसकी देखिए Alt+C प्रेस करके, अगर आपके पास परचेस अकाउंट ओपन नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए। परचेस अकाउंट हम क्रिएट कर लेंगे, अंडर ये परचेस अकाउंट क्या आएगा। उसके बाद देखिए इस पर GST एप्लीकेबल होगा, तो आप इस पर GST एप्लीकेबल कर लीजिए। और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम का आपको कॉलम शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप आइटम भी अपनी चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अमाउंट डालना चाहते हैं तो अमाउंट भी डाल सकते हैं डायरेक्टली। तो हम अमाउंट यहाँ पे फिल कर लेते हैं। कितने का आपने परचेस किया था, टोटल 7,000, तो 7,000 यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन, इसको हम नो कर देते हैं। अब देखिए 7,000 परचेस अकाउंट में डेबिट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने क्या रिसीव किया है, 5,000 कैश रिसीव किया है। तो 5,000 कैश हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। 5,000 कैश रिसीव हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोमल, यहाँ पे Alt+C प्रेस करके आप कोमल स्टोर क्रिएट कर लीजिए। अब देखिए कोमल के अकाउंट में कितना आ जाएगा, 2,000 रुपीज़ अब कोमल को देने हैं, तो 2,000 रुपीज़ कोमल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कैश हमने रिसीव किया 5,000 का, टोटल जो परचेस अकाउंट होगा 7,000 का होगा। उसके बाद कोमल को अब कितने देने हैं, 2,000 रुपीज़ कोमल को अभी उसके अकाउंट में क्रेडिट शो हो रहा है। तो इसकी अकाउंटिंग हम इस तरीके से करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं परचेस गुड इन कैश। सपोज़ कीजिए आपने परचेस गुड किया है कैश में, तो उसकी कंडीशन हम देखेंगे, उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे वो देखते हैं। परचेस अकाउंट देखिए डेबिट हो जाएगा 5,000, सपोज़ कीजिए 5,000 से हमने कैश में परचेस किया है, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि टैली में कैसे पोस्ट करेंगे इस एंट्री को। आप डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद देखिए परचेस अकाउंट आपको डेबिट करना है, कितने से, 5,000 रुपीज़ से डेबिट करना है। जनरल वाउचर में आप सारी एंट्रीज कर सकते हैं, सेल, परचेस, पेमेंट, रिसिप्ट, सारी एंट्री आप कर सकते हैं, बट मैक्सिमम इस एंट्री को एडजस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं, परचेस गुड्स फ्रॉम XYZ कंपनी 10,000 ऑन क्रेडिट। हमने किसी से परचेस किया है, उधार पे हमने 10,000 रुपीज़ का माल परचेस किया है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट हो जाता है, आपको पता है 10,000 से परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका देखिए डेट चेंज कर लेते हैं। परचेस अकाउंट हम इसका देखिए आइटम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। Alt+C प्रेस करके आप आइटम क्रिएट कर लीजिए। मैं आइटम क्रिएट करके आपको शो करती हूँ। अंडर नंबर्स ले लीजिए, GST आपको डिटेल सारी फिल करनी है। यहाँ पे टैक्सेबल ले लीजिए, टैक्सेबिलिटी में टैक्स अमाउंट यहाँ पे आप फिल कर लेंगे, एंड फिल करते हुए इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वांटिटी भी फिल कर सकते हैं। 10,000 का हमने परचेस किया था, तो मैं डायरेक्ट आपको अमाउंट शो करती हूँ। 10,000 यहाँ पे फिल कर देंगे हम, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए डेबिट हो गया परचेस अकाउंट, क्रेडिट क्या हो जाएगा, अब डेबिट अगेन इस पर टैक्स भी अप्लाई हुआ है, तो अगेन डेबिट क्या हो जाएगा, टैक्स, जो टैक्स अमाउंट होती है वो डेबिट हो जाएगी। तो 10,000 पे 18%, 1,800 हो गया। उसके बाद देखिए पार्टी अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो पार्टी अकाउंट हम Alt+C प्रेस करके यहाँ पे पार्टी का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। XYZ कंपनी थी, तो ऑलरेडी मेरे पास क्रिएट है ये कंपनी, मैं आपको शो करती हूँ। XYZ कंपनी, या आपको अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स के क्रिएट करना है। अब देखिए न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये वाली एंट्री भी हमने कर ली, परचेज़ वाली जो क्रेडिट पे की है। अब देखिए परचेज़ रिटर्न, सपोज़ कीजिए हमने परचेज़ किया, उसमें से कुछ मटेरियल डिफ़ॉल्ट निकला, तो हमने उसको परचेज़ को हमने रिटर्न कर दिया। तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, वी हैव परचेज 10,000 फ्रॉम XYZ कंपनी एंड परचेज़ रिटर्न हमने कितने का किया, 1,000 रुपीज़ का किया। XYZ कंपनी क्या हो जाएगी, 1,000 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हम डेट चेंज करके एंट्री करते हैं।
XYZ कंपनी 1000 रुपीज़ से डेबिट इसलिए होगी क्योंकि हम उसको वापस कर रहे हैं मटेरियल 1000 रुपीज़ से, तो XYZ कंपनी उस चीज़ को रिसीव कर रही है, इसलिए 1000 रुपीज़ से वो डेबिट हो जाएगी। जो भी रिसीवर होता है वो डेबिट हो जाता है। एंड परचेस अकाउंट जो है 1000 रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा। परचेस अकाउंट से हम उसको दे रहे हैं तो परचेस अकाउंट से जा रहा है, इसलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। XYZ कंपनी 1000 रुपीज़ से यहाँ पे डेबिट कर देते हैं हम। अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे हम, जिस इनवाइस के अगेंस्ट हम इसको वापस कर रहे हैं उस इनवाइस को हम चूज़ कर लेंगे यहाँ पे। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, परचेस रिटर्न का हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। Alt+C प्रेस करके परचेस रिटर्न को हम परचेस अकाउंट के अंडर में क्रिएट कर लेंगे। और ये एंट्री हो गई है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, कैश सेल ₹5000। सपोज़ कीजिए हमने कैश सेल किया है 5000 में, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, 5000 से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब हम कैश में सेल करते हैं तो कैश का अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसीलिए कैश में 5000 रुपीज़ डेबिट हो जाएंगे और सेल्स अकाउंट 5000 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा। तो सेल्स अकाउंट जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट जो है वो दे रहा है तो इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट रिसीव कर रहा है इसलिए कैश अकाउंट 5000 से रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद कैश अकाउंट जो है 5000 से हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो 5000 जैसे ही हम डेबिट करेंगे कैश अकाउंट में कैश इंक्रीज़ हो जाएगा। और Alt+C प्रेस करके आप सेल्स अकाउंट जो है उसको क्रिएट कर लीजिए। अंडर सेल्स अकाउंट के क्रिएट कर लीजिए, अदरवाइज़ कोई पार्टी है तो आप पार्टी का नेम भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में आप चूज़ कर लीजिए किस आइटम को आप सेल कर रहे हैं कैश में। तो मैं यहाँ पे आइटम नहीं चूज़ कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं अमाउंट आपको एंटर करके एंट्री शो कर रही हूँ कि कैसे एंट्री करनी है। अब देखिए यहाँ पे सेल अकाउंट जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे 5000 रुपीज़ से। तो ये वाली एंट्री हमने कर ली है। कैश से आप जब भी सेल करेंगे इस टाइप से आप एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए, गुड्स सोल्ड टू संजय कंपनी 20,000 ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सेल किया है संजय कंपनी को 20,000 उधार पे। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, जब भी आप उधार पे या फिर क्रेडिट पे आप सेल करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, संजय अकाउंट 20,000 डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है 20,000 के प्रोडक्ट को या फिर गुड्स को। और सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेल अकाउंट इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि सेल अकाउंट दे रहा है और संजय अकाउंट उसको रिसीव कर रहा है, तो संजय अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करके हम क्रिएट कर लेते हैं संजय का अकाउंट। ये सन्ड्री डेटर्स के अंडर में आएगा। सन्ड्री डेटर्स के अंडर लेंगे। मेंटेन बिल वाइज बिल डिटेल जो है इसको यस कर लीजिए। सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लीजिए, जैसे आप लेजर कॉमन क्रिएट करते हैं सन्ड्री डेटर्स का आपने। अब यहाँ पे डेबिट हमने क्या करना है, 20,000 रुपीज़ जितने का भी आप सेल करोगे वो डेबिट हो जाएगा। न्यू रेफरेंस में लेंगे हम इसको एंड देन अगेन देखिए डेबिट हो जाएगा। IGST इस पर हमें टैक्स भी अप्लाई करना है, तो टैक्स अमाउंट भी इसमें डेबिट हो जाएगी। 20,000 पे 18% हम कैलकुलेट कर देंगे, तो 20,000 पे 18% 3600 हो जाएगा। क्रेडिट क्या हो जाएगा, सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे सेल अकाउंट चूज़ कर दीजिए आप। आइटम यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, जिस आइटम के अगेंस्ट आप सेल कर रहे हैं उस आइटम को चूज़ कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। सपोज़ कीजिए हमने सेल किया और पार्टी ने हमें सेल रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न कर दिया। सपोज़ कीजिए वी हैव सेल 20,000 टू संजय एंड सेल रिटर्न हमने कितना 2,000 का रिसीव किया। तो इसमें देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, सेल रिटर्न अकाउंट जो है वो 2,000 से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने 20,000 का सेल किया था और उसके अगेंस्ट 2,000 हमने रिसीव किया है। तो सेल रिटर्न अकाउंट जो है 2,000 से रिसीव हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और संजय अकाउंट क्या है 2,000 से क्रेडिट हो जाएगा। डेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है इसका लेजर हम क्रिएट कर लेंगे। Alt+C प्रेस करके आपको यहाँ पे सेल्स रिटर्न का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अंडर ये आएगा सेल्स अकाउंट के। GST एप्लीकेबल करते हुए गुड्स आप चूज़ कर लीजिए टाइप ऑफ सप्लाई में। आप यहाँ पे देखिए उस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, नेम ऑफ आइटम को जिसको भी आप रिसीव कर रहे हैं। डेबिट हो गया सेल अकाउंट। अब क्रेडिट क्या हो जाएगा, दे कौन रहा है, संजय। IGST भी हम डेबिट कर लेंगे क्योंकि हम IGST भी रिसीव कर रहे हैं।
तो 362,000 पे 360 IGST हम रिसीव कर लेंगे एंड क्रेडिट हम कर देंगे संजय, जिसने हमसे परचेस किया था संजय अकाउंट, तो संजय अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस में आप उस इनवाइस को ले लीजिए जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप इस सेल्स रिटर्न को रिसीव कर रहे हैं। तो ये वाली एंट्री भी हमने कर ली। नेक्स्ट एंट्री देखिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी ₹20,000। हमने रिसीव किया है चेक किससे, पार्टी से 20,000 का। तो अब हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, 20,000 से डेबिट हो जाएगा और संजय अकाउंट जो भी हमें पेमेंट कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जो पेमेंट करता है वो क्रेडिट हो जाता है और जिसमें हम जिस बैंक में अकाउंट में हम रिसीव कर रहे हैं, हम अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर रहे हैं, तो हमारा बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि हम उसे रिसीव कर रहे हैं। जब भी हम रिसीव करते हैं तो डेबिट साइड में हम उसको शो करते हैं। यहाँ पे देखिए SBI बैंक 20,000 से हम डेबिट कर देंगे अपने बैंक को, बैंक में पैसे इन हो गए हैं और क्रेडिट कौन हुआ है, संजय अकाउंट। तो यहाँ पे आप अगेंस्ट रेफरेंस में वो इनवाइस चूज़ कर लीजिए जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। सो इस टाइप से आप एंट्री करेंगे, चेक में आप रिसीव करेंगे तो इस तरीके से आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। इफ़ गुड गिवन ऑन चैरिटी फॉर ₹10,000, अगर गुड्स हम देते हैं किसी को चैरिटी में तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, देखिए चैरिटी अकाउंट क्या होगा, 10,000 से डेबिट हो जाएगा क्योंकि चैरिटी अकाउंट रिसीव कर रहा है तो जो रिसीव करता है वो डेबिट होता है। डेट यहाँ पे चेंज करेंगे, डेट चेंज करने के बाद डेबिट हम करेंगे, LTC प्रेस करके चैरिटी वाला अकाउंट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अंडर ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आएगा क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे लिए, कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, ऑनर के लिए ये एक्सपेंस हो गया तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आएगा। अमाउंट कितना था, 10,000 रुपीज़ हम डेबिट कर देंगे। कॉस्ट वाला जो ये ऑप्शन है इसको मैं नो कर देती हूँ। उसके बाद देखिए क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हमें वो अकाउंट करना है, परचेस अकाउंट करना है क्योंकि परचेस अकाउंट से स्टॉक लेस होगा। तो जो भी स्टॉक आप दे रहे हैं चैरिटी में उस स्टॉक को आप क्रेडिट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप चैरिटी वाला एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री के लिए हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। सपोज़ कीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी का रिपेयर करवाया है या फिर कुछ भी थोड़ा छोटा मोटा काम करवाया है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, 100 रुपीज़ आपने उसके लिए पेड किया है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, 100 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा और देखिए कैश क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़ कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो 100 रुपीज़ हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री हम कर लेते हैं, पेड सैलरी इन कैश फॉर ₹5,000। सपोज़ कीजिए सैलरी पेड किया गया है 5,000 रुपीज़ कैश में, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, 5,000 डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट रिसीव कर रहा है इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। LTC प्रेस करके आप सैलरी का अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट कर लेंगे क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं तो ये अल्टीमेटली कंपनी के लिए खर्चे होते हैं। 5,000 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा और कैश 5,000 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैश वाली एंट्री कर देंगे अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी बुकिंग 22,000 एट द एंड ऑफ मंथ। हम देखिए अपने आउटस्टैंडिंग सैलरी की बुकिंग करते हैं, एक जनरल एंट्री हम पास करते हैं, मंथ के एंड में हम अपनी सैलरी पेबल को जो है इंक्रीज़ करते हैं सो दैट हम उसके नेक्स्ट मंथ में सैलरी को पे कर सकें। तो उसके लिए हमें कैसी एंट्री पास करनी होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 22,000 से और सैलरी पेबल जो हम अपनी करेंट लायबिलिटी इंक्रीज़ करेंगे 22,000 क्रेडिट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरल वाउचर चूज़ कर लीजिए, डेट आप चेंज करेंगे एंड देन आपको सैलरी अकाउंट 22,000 डेबिट करना है जो कि अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के आता है। 22,000 हमने डेबिट कर लिया एंड देन हम क्रेडिट क्या करेंगे, सैलरी पेबल जो कि करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर हम उसको क्रिएट करेंगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, LTC प्रेस करके आप लेजर क्रिएट कर लीजिए सैलरी पेबल का, सैलरी पेबल अकाउंट। ये अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के आएगा क्योंकि हमारी लायबिलिटीज़ होगी तो हम उसको अपनी लायबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे मंथ के एंड में एंड मंथ के स्टार्टिंग में, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में हम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो देखिए हमारी अब लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। अब इसकी हम पेमेंट की एंट्री करेंगे।
आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड 22,000। अब क्या हो जाएगा, इसी का इन्वर्स हम कर देंगे। सैलरी पेबल जो हमने इंक्रीज़ किया था मंथ के एंड में, मंथ के स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे 22,000 से, और सैलरी अकाउंट जो हमने पहले डेबिट किया था अब उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सैलरी पेबल डेबिट हो जाएगा 22,000, करेंट बैलेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, सैलरी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको आउटस्टैंडिंग पहले बुक करनी है, उसके बाद आपको मंथ के स्टार्टिंग में उसकी पेमेंट कर देनी है। अब देखिए जीएसटी पेबल एंट्री बुक इन टैली। सपोज कीजिए जीएसटी पेबल हमारा हो रहा है 2512 का, तो उसकी भी एंट्री हम कैसे करेंगे, आउटपुट IGST जो है 2512 डेबिट हो जाएगा और जीएसटी पेबल 2512 क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं, डेट चेंज कर लेंगे, जिस डेट में आप इसकी बुकिंग कर रहे हैं वो डेट में आप टैक्स फाइनलाइजेशन से पहले भी हम ये एंट्री पास करते हैं अपने अकाउंट्स बुक को सही करने के लिए। यहाँ पे देखिए आउटपुट GST 2512 से डेबिट हो जाएगा, और GST पेबल मीन्स हमें ये GST पे करना है, तो हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ के अंडर उसको क्रिएट कर लेंगे GST पेबल की एंट्री को, लेजर को। इस तरीके से ये वाला लेजर क्रिएट हो जाएगा। फिर इसमें हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 2512। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी पेमेंट करनी है, तो पेमेंट की एंट्री करेंगे हम इस पर। डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें डेबिट क्या करना है, GST पेबल डेबिट हो जाएगा, पहले ये क्रेडिट था 2512। देखिए जैसे हमने 2512 डाला, करेंट बैलेंस आप देख सकते हैं 0 हो गया है। अब बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, कैश के थ्रू कर रहे हैं तो आप कैश सेलेक्ट कर लीजिए, लेजर। इन दिस वे 1 बाय 1 हमने सारी एंट्रीज पास कर ली है। चलिए बैलेंस शीट में चल के इसका इफेक्ट देखते हैं, क्या इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए सारी एंट्रीज आपको बैलेंस शीट में शो हो रही है, सारे अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सन्ड्री डेटर्स में आपकी अमाउंट शो हो रही है, लोन लायबिलिटी में जो हमने लोन वाली एंट्री पास की थी, कैपिटल वाले में देखिए हमने 2 एंट्री पास की थी, तो कैपिटल वाले में शो हो रहा है आपको 12 लाख में। आप एंटर करके मैं आपको शो करती हूँ। पहला हमने 5 लाख का एंट्री पास किया था, सेकंड 7 लाख का, तो टोटल 12 लाख का हमारा कैपिटल है। और इस तरीके से आप फिक्स असेट्स में देख सकते हैं। तो ये सारी एंट्रीज हमने पास की थी, वो सारी एंट्री हम यहाँ पे बैलेंस शीट में देख सकते हैं। इस तरीके से आप भी जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। जनरल एंट्री जो होता है मेनली एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। सो मैं जल्दी ही जनरल एंट्री का पार्ट 2 वीडियो रिलीज़ करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अकाउंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाती हूँ उन सारे के लिंक्स मैंने वहाँ प्रोवाइड किए हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके वीडियोस को वॉच आउट भी कर सकते हैं। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। थैंक यू।